3 ओवर बाकी पड़े हुए हैं आपके पास और 1 रन बनाने हैं। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे ख़त्म हुआ। बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास। 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका होगा। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हों। लग रहा था जो फ्लाइंग स्टार्ट रोहित ने दिया, ऐसा लग रहा था 50 ओवर का वर्ल्ड कप और T20 का वर्ल्ड कप जो छोड़कर आया था इसी वे में खेल रहा है। आप देखें गिल भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ, रोहित भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ। भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई ट्राई किया होगा कि पाकिस्तान के तो पूरा मीडिया ध्यान ही देने लगे। भाई इन्हें क्या पता कि इंडियन टीम तो बस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि हम आगे वाली टीम बना सके। याद होगा कि 2024 वर्ल्ड कप से पहले भी जब इंडिया ने जिम्बाब्वे से हारा तो ऐसे ही बोलते थे देखो 2024 का वर्ल्ड कप जीते। अभी इन्हें पता नहीं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी आगे आने वाले टाइम में जीतेंगे, ये तो बस हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक टाइम मैच पे कैसे क्या आते हैं। अपनी कंडीशन के अंदर वो धांसू खेलते हैं और इंडिया शायद उनकी फेवरेट टीम है, क्योंकि उससे पहले भी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। शायद मुझे अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो तस्दीक करिएगा मेरी, उन्होंने उस वक्त 5 विकेट्स ली थी और बहुत शानदार बॉलिंग की थी वहाँ पर। और अब भी उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की और सबसे खास बात के शानदार बैटिंग भी की। आप इंडिया की बैटिंग उठा के देखें, 75 पर उनका पहला आउट हुआ था। उसके बाद सिर्फ 12 रन के ऊपर उनके 3 आउट हो चुके और फिर 2 विकेट्स बाकी थी, 3 ओवर बाकी पड़े हुए हैं आपके पास और 1 रन बनाने हैं। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे ख़त्म हुआ। बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास। 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका होगा। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हों और फिर भी आप मैच ख़त्म ना कर पाएँ जीत की सूरत में, तो आपको एक तरह से इंडिया के लिए तो ये हार ही बनी। बट कुल मिला के रोहित शर्मा ने बैटिंग शानदार की और दोनों अतराफ की इनिंग्स को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने 100+ स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। गर्चे विला लगे ने भी 100 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, मगर इनकी 123 शायद स्ट्राइक रेट बनती है, जो कि शानदार है। यहाँ पर तो उनके मेन प्लेयर साथ में थे, क्योंकि पहले तो ये चल रहा था शायद मेन प्लेयर्स ना हो, बट गंभीर के कहने के ऊपर उनको विराट कोहली भी आए, रोहित शर्मा भी आए, तो मेन प्लेयर्स के साथ बराबरी पर ख़त्म करना श्रीलंका इसको अपनी जीत लेकर ही सोएगा। बट अगले 2 मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग जरूर हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका ने अपना आप दिखाया कि वो भी इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। अगर आखिरी T20 के जैसे मैंने को पहले भी जिक्र किया, वहाँ पर भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट यहाँ पर उनके मेन प्लेयर्स खेले। एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने, क्योंकि जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। जो इनिंग्स उसने खेली उसने ह्यूमिलेट किया। रोहित ने जो 58 रन करे ना, जो 10 ओवर में 71 का पार्टनरशिप कर दी थी, उन्होंने बिल्कुल ही मैच को वन साइड कर दिया था। लेकिन जहाँ पे 5 आउट हुए थे, जहाँ पे अय्यर बोल्ड हुआ था, वहाँ से श्रीलंका को मैच नहीं हारना चाहिए था। क्यों नहीं हारना चाहिए था कि फिर तो उनकी डोमिनेशन हो गई थी ना। 5 प्राइम बैट्समैन आउट हो गए थे, जिसमें सुंदर को नंबर 4 पे मुझे भेजा। मेरे लिए हैरत थी कि गौतम क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाह रहा था। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मैचअप करना चाह रहा था कि मैं लेफ्ट हैंडर को भेज के टैकल कर लूँगा, तो उन्होंने भी तो फौरन इम्प्लीमेंट करना था ना। फौरन लिया है वो धनंजया को। तो ये मैचअप नंबर 4 पे मेरा ख्याल है नहीं बनता सुंदर का, वो क्योंकि उसका हाथ बंद है। उसको हाथ खोलने के लिए पहले प्रैक्टिस करानी चाहिए। उसका हाथ नहीं खुलता है शुरू पहले ही से। स्लॉग जिस तरह मारते हैं ना सुई पे, पहले वो फंसता है। ये पिच थी बेसिकली बारी लेने वाले की पिच थी। देखिए रोहित जिस तरह खेला वो तो एक अलग, उसकी तो क्लास ही अलग है ना। उसका मैचअप नहीं बनता किसी से। उसके बाद शॉट्स ऐसे हैं जो उसने आज मिड विकेट पे छक्के कराए, तो वो तो है ना मिस्टर सिक्सर साहब। लेकिन अक्सर की बैटिंग देख रहा था और विराट जिस पे आउट हुआ है, विराट को अगर आप दोबारा आउट होते हुए देखेंगे ना, आगे के बॉल को पीछे खेला और बैकलिफ्ट ऊपर था। बैट अभी साइड में पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको बताता बैट थोड़ा सा नीचे होता ना तो बॉल पैड पे नहीं लगती। इसी तरह अक्षर पटेल का बैकलिफ्ट भी बहुत ऊपर है, उसकी हाइट ज़्यादा है। वो आगे के बॉल को कट मारने जा रहा था, बहुत दफ़ा बचा है वो। उसको भी अपने इन पिचेस पे जहाँ पे स्लो स्पिन होता है ना, और एयर में बास टाइम बॉल तेज़ करता है, बास टाइम फ्लैट करता है, उसको अपने बैट पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और जिस तरह उसने मिड ऑफ के ऊपर से मारा था ना हसरंगा को शॉट, वहाँ पे फोकस करना चाहिए था। ये वीक लिंक नज़र आया अक्षर पटेल का।